नमस्कार दोस्तों, आपने बिग बॉस विनर यूट्यूबर एलबीस यादव के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल और दबंग यूट्यूबर के रूप में इनकी पहचान होती है, जो किसी न किसी कंट्रोवर्सी की हमेशा सोशल मीडिया पे चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन अब की बार की कंट्रोवर्सी एलबीस यादव पे काफी ज्यादा भारी पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि अब की बार इन्होंने खुद अपनी जबान से कबूल कर लिया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ये खुद सांपों की तस्करी करते थे और खुद सांपों की जहर को सप्लाई करते थे। तो इसके अलावा ये तो इन पे एनडीपीएस 29 धारा के तहत जो गंभीर धारा है, इसके खिलाफ इन पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसी के आधार पे इनको अरेस्ट भी किया गया है। दोस्तों, इस एफआईआर की और एक खास बात ये है कि ये दोस्तों अगर एक बार किसी आरोपी पे लग जाती है तो उसकी 20 साल तक की उसकी सजा हो सकती है और उसमें जल्दी जमानत नहीं मिलती है ना। दोस्तों, अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि एलबीस यादव सांपों की तस्करी क्यों करते थे। तो एलबीस यादव जब कोई पार्टी होती थी तो एलबीस यादव वहाँ पे सांपों की तस्करी इसलिए किया करते थे ताकि लोगों के जो नशा है, सांपों को द्वारा जो नशा है वो ले सके लोग, और जो जहर है उसको या मिला करके पी सके। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि ये सांप के जहर का नशा क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सांप के जहर का नशा मेनली 3 प्रकार का होता है जो अमीर लोग करते हैं। ये दोस्तों 2015 से ये इंडिया में किया जा रहा है, जो करीब करीब 9 साल हो चुके हैं इसको करते हुए। लेकिन दोस्तों, एलबीस यादव की जो इंटरनेशनल इसकी जो मैं इसकी डिस्कस में थोड़ा गहराई में इसकी बात अगर करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों सांप के जहर की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों, एक सांप की जहर की जो एक कीमत है 1 मिलीलीटर, वो करीब 4 से 25 हज़ार के रुपए के आसपास में है दोस्तों ना। दोस्तों, ये सांपों की जहर क्या होता है और इससे लोग क्यों करते हैं। तो सांप का जो जहर होता है दोस्तों, इसको मेनली दोस्तों 3 तरह से किया जाता है। पहला, जो कोबरा जैसे सांप है उसको एक खास तरह का केमिकल का इंजेक्शन दिया जाता है, फिर उसको एक अपने जबान में उसको सांप से डसवाया जाता है, और फिर जब वो सांप जबान पे डस लेता है तो उसमें एक खास तरह का माइंड एक हार्मोन रिलीज करता है जो एक नशे के रूप में होता है। इसको अगर करने से दोस्तों, अगर कोबरा से अगर इस नशे को किया जाता है तो एक न्यूरोटॉक्सिन ये नशा होता है जो पूरे शरीर को पैरालाइज कर सकता है। और दूसरे तरीके का जो नशा होता है दोस्तों, वो इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है, जो एक डोज के रूप में होता है, जो एक इंजेक्शन के रूप में अपने बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इसको जब ये बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो इसमें कई शरीर के अंग फैल होने के चांसेस रहते हैं, जो पूरा ब्लड होता है वो पूरा जम जाता है। जो तीसरा तरीका है दोस्तों, उसको जो सांप का जो जहर होता है उसको डायरेक्टली पिया जाता है या अल्कोहल में मिलाया जाता है, तो वो थोड़ा किसी भी जा करके पेट में पच जाता है। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पे किसी को अल्सर या कोई पेट में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे उससे की तुरंत जान जा सकती है। अगर एक बार सांप का जहर के जो नशा होता है उसको लेने से दोस्तों करीब करीब वो उसका जो नशा है करीब 6 से 7 दिनों तक बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी का नशा रहता है। तो दोस्तों, इसलिए सांपों की तस्करी करते थे, और जो सांपों की जो जहर का नशा करने का ट्रेंड है इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट लेवल के। अभी जो पिछले कुछ ही साल में पश्चिम बंगाल में करीब सांप का जो जहर था वो करीब 164 करोड़ का पकड़ा गया था। अगर 1 लीटर सांप जहर बनाया जाए तो करीब 200 कोबरा से मिला करके 1 लीटर सांप का जहर बनता है। तो आप सोच सकते हो, अगर एलबीस यादव को अगर यहाँ पे मिलती है सांपों की जहर के साथ में इनका कनेक्शन, तो एक तो सिर्फ चुटकी भर है, काफ़ी इसके अगर पुलिस जाना चाहे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा डीप में जा सकती है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो एलबीस यादव को ये पहली बार इन पे आरोप नहीं लगा है। 30 नवंबर 2023 को जब पुलिस को खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार पता चलता है कि सांपों की तस्करी हो रही, तो पुलिस क्या करती है, 5 सफेरों को उठा लाती है थाने में, और उससे जब पूछताछ करती है तो उसमें एलबीस यादव का नाम आता है। तो उस समय भी एलबीस यादव काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में बने रहे थे, लेकिन उस समय एलबीस यादव को ऐसा लगता था कि कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं जो भी काम करता रहूँगा, मेरे कोई भी कानून के हाथ मुझ तक नहीं पहुँचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कानून के हाथ चाहे कितने भी हो, लंबा आदमी हो, उसके गरेबान तक पहुँच जाते हैं। तो एलबीस यादव जब यहाँ पे गए तो उन्हें जब उन पे नवंबर में आरोप लगे तो उन्हें सिर्फ एक वीडियो बनाया और बता दिया कि मैं निर्दोष हूँ, मैं इन सब कामों में नहीं हूँ। लेकिन अब की बार जब एलबीस यादव को अरेस्ट किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा गया तो एलबीस यादव ने सभी गुनाहों को कबूल कर लिया, और जब कबूल कर लिया गया है तो इन पे एनिमल क्रूरल्टी जैसे संगीन धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनको इनकी मुसीबतें तो अब जाहिर सी बढ़ती जाएंगी।
अब यहाँ पे दोस्तों एक सवाल ये आता है कि सांपों की तस्करी करते क्यों थे। यहाँ पे दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी पता चलता है कि सांपों की तस्करी करने के पीछे का जो इनका मेन मोटिव था वो अपने दोस्तों के बीच में एक भड़ जमाने का था और इनकी दबंगई हमेशा बने रहे। ये अपने दोस्तों के बीच में एक रौब कायम करना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, ज़्यादा लालच इंसान को फर्ज से अर्श लाने में ज़रा सा भी समय नहीं लगती है। तो वही कुछ यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है हमारे प्यारे यूट्यूबर एलबीएस यादव के साथ में। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक हम आपसे और मिलते हैं एक और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।